Good afternoon, student. In last video we have studied about trigonometry, where we have solved first 3 questions of trigonometry. Now we are discussing question number 4, where they have written the find the value of sine y minus cos y. Okay, and they have given us a figure like this. First of all we should consider about figure. हमें अपनी सबसे पहले फिगर देखनी है कि हमारे पास क्या फिगर है, उसके अकॉर्डिंग ही हम साइन वाई और कॉस वाई निकाल पाएंगे. तो ये है हमारी फिगर वेयर दे हैव गिवन दिस इज़ अ राइट एंगल फुल, बट इन दिस ट्राइंगल दिस इज़ अ राइट एंगल. ओके, और हमें ये साइड जो दी है वो 9 दी है, ये 12 दी है, एंड दिस एंगल इज़ x, this to 25. First of all we'll find out this side. According to this a b c and d, हमें sin y और इधर हमें वैल्यू इसकी निकालनी है 2 sin y माइनस cos y. तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें ये देखना है कि हमारे इस फिगर में हमारा y कहाँ पर है. तो y हमें ये यहाँ पे दिया हुआ है और हमारा राइट एंगल इज़ हियर. तो हमारा जो राइट एंगल है, अगर हम इस ट्रायंगल को अलग कर लें बी डी सी, हियर इट इज़ 90, दिस डी सी इज़ 12 एंड बी डी इज़ 9. हमें ये फाइंड आउट करना है. तो हमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है जिसमें हमारा जिस 2 साइड्स के बीच में हमारा राइट एंगल होता है दैट आर बेस एंड परपेंडिकुलर. ठीक है, तो हमारा ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है. ठीक है, तो हमारा बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर विच वी डोंट नो. तो दिस विल बी 144 प्लस 81 दैट इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर. तो ये हमारा जब हम प्लस करेंगे 5, 12 एंड 2 दैट इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर. इट विल बी द स्क्वायर ऑफ 15. तो हमारे पास बी सी क्या आ जाएगा 15. तो दैट मीन्स दिस साइड इज 15, सो मीन्स दिस साइड इज 15. ओके, नाउ साइन वाई की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे. तो हम साइन वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमारी फिगर है, हमने इसको अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया. ये वाई एंगल है, तो मतलब इसके सामने वाला हमारा होगा परपेंडिकुलर. ओके, सो दिस इज़ अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ अ बेस. हमारे पास है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले. तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारा साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज़ 9, साइन वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज़ 9 एंड हाइपोटेन्यूज इज़ 15. कॉस वाई इज़ बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज़ 12 एंड हाइपोटेन्यूज इज़ 15. ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 9/15 माइनस 12/15. ओके, नाउ हियर वी आर गेटिंग 18/15 माइनस 12/15, दैट विल कम 6/15 एंड विल सिंप्लीफाई. 2 3s are 6, 2 5s are 2/5 is the answer for this part. Okay, now next part is on the basis of this only you have to find out. In this figure only we have to see x, and now the figure is like this. Now our figure is, again we will draw this figure because according to this only we have to find out. This is a right angle. Now what will we do, this is a right angle. They have given a B C, where this side we have already find out, and this is 15, this is 9 and this is 12. अगर हम इस राइट एंगल को, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट 2 sin x माइनस cos x. The same question is this second part, and this angle is y, this angle is y. ठीक है, हमें x निकालना है. तो दैट मीन्स हमारी फिगर है, अगर हम इसको टर्न करके देखते हैं, जस्ट सी दिस इज आर बेस, दिस इज आर हाइपोटेन्यूज बेस, दिस इज अ परपेंडिकुलर,
क्योंकि इस एंगल के सामने वाला हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, और ये हो गई हाइट। तो वील जस्ट मेक इट दिस ट्रायंगल अगेन, वी जस्ट टर्न इट आउट ए बी, यहाँ पे हम ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये हमारा सी है, बी पे हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये दिस एंड दिस एंड दिस, एंगल ए पे हमारा एक्स बन रहा है। सो जस्ट वील डू दिस, हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एक्स जो एंगल बन रहा है हमें यहाँ पे बनाना है, ठीक है। दिस ए बी, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, और सी पे हमारा कोई एंगल नहीं बन रहा। ए सी इज़ 25, ए बी वी डोंट नो, एंड बी सी इज़ 15। तो अब हम यहाँ से हाइपोटेन्यूज दी है, परपेंडिकुलर दी है, बेस निकाल, 25 स्क्वायर माइनस 15 square, that will be equals to AB square. Now what will we do? What will we do here? 25 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 625 माइनस 225 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। हम इनको माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 400 AB स्क्वायर, एंड वी नो दैट इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ 20। सो AB इज इक्वल्स टू 20, हम यहाँ पे लिखेंगे 20। नाउ साइन एक्स, अगेन वी राइट डाउन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन एक्स इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज, व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, दिस BC, तो इट इज 15 बाय हाइपोटेन्यूज इज 25, cos x is equals to base by hypotenuse, base is 20 by 25. Now again 2 of sin x, sin x की वैल्यू हमारे पास आई है 15 by 25, and this is cos is 20 by 25, 15 to the 30 by 25, either you cut it and write down 3 by 5, either you solve and after that cut it, the answer will get same, 5 to the 10, 5 5 are, so it will be 2 by 5. Okay, now we have already find the value of sin x. Next part is, you can go back and just see it, you will just see this. Now in the next part we have to solve 1 minus sin x plus cos y, 1 minus sin x. Sin x we have already find out, that is 15 by 25, and cos y is 12 by 15, 20 by 25, sin x is 15 by 25, and cos y is 12 by 15. Either you solve it first, this will be 3 by 5 and plus 4 by 5. We just simplify it, why, so that we can easily solve it, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 5, so it will be 5 minus 3 plus 4, तो these will add, it will be 9 minus 3 by 5, that will become 6 by 5, and 6 को हम लिख सकते हैं 1 whole 1 by 5. So this will be the answer for C part. Now here the next part is, fourth part of this fourth question is 2 of cos x minus 3 of sin y plus 4 of tan x. अब हमें पता है tan x क्या होता है, sin x by cos x. ओके, हम लोगों ने cos x की वैल्यू निकाली थी, हम लोगों ने cos x और cos y की वैल्यू निकाली है, तो cos x इज हमारा है 20 by 25. अकॉर्डिंग टू दिस वी विल जस्ट सिंप्लीफाई 4 by 5, and sin x was 15 by 25, that will come 3 by 5, and sin y, we need here sin y, तो sin y की वैल्यू हमारे पास थी 9 by 15, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 3 by 5.
Now we'll just put the value of these all in this. 2 into cos x. Cos x is 4 by 5 minus 3 into sin y, 3 by 5 plus 4 into tan x. Now tan x is sin x by cos x, तो हम लिखेंगे 3 by 5 tan x is equals to divided by 4 by 5. तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3 by 5 into reverse of this 5 and 5 cancel, so it comes 3 by 4. 3 by 4. So just we'll simplify it. This 4 will cancel with this 4. 8 by 5 minus 9 by 5 plus 3 by 1. अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 8 minus 9 plus 5. When we divide 5 by 1 तो 5 आ जाएगा. 5 3s are 15. 15 plus 8 is 23. 23 minus 9 and by 5 it will comes 14 by 5. So the answer is 14 by 5. So we have done this question. We understood how to find out the value of x and y. Now you have another question number 4, B part. That is your homework. You all will do your own and please send the answer in comment box while you are solving this. Next question is, we are taking up a question number 5 now. Question number 5 is, in a right angled triangle, it is given that angle A is an acute angle. There is tan A. They have given tan A is equals to 5 by 12. तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जिसमें एंगल A, we can take up ABC. This triangle A is a acute angle. कोई भी acute angle है जिसमें हमें दिया गया है tan A is equals to 5 by 12. तो हम यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलें, तो दैट मीन्स इट इज़ द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर बाय बेस. Perpendicular is 5 and base is 12. So while we are solving this, hypotenuse 5 square plus 12 square is equals to AC square. 5 square is 25, 12 square is 144, that is AC square. जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 169. Now under the root of this 169 का अंडर रूट that will be 13. तो हमारी AC की वैल्यू आ गई है 13. So this side is 13. Okay. Now easily we will find out cos A. Cos A is base by hypotenuse. Base is 12 and hypotenuse is 13. Then they have written C part is cosec A minus cot A. Cosec means opposite of sin theta. So that is hypotenuse by perpendicular. And cot A is base by perpendicular. Hypotenuse is 13 and perpendicular is 5 minus base is 12 and perpendicular is 5. While we are solving this will be 13 minus 12 by 5. It comes 1 by 5. This is the answer for this question. This is the second part. First part is this one. Question number 6. They have given us this AB is equals to 7 centimeter and BC minus AC is equals to 1. तो BC क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 1 plus AC. So BC square according to Pythagoras theorem, BC square is equals to AC square plus AB square. तो हमारा BC क्या है, हमें BC हमने यहाँ से वैल्यू निकाली है 1 plus AC whole square, that will be equals to AC क्या है हमारे पास, we don't know, तो we'll write down this only, and AB is 7 square. 1 plus AC square, फॉर्मूला लगाएंगे हम A plus B का होल स्क्वायर, तो A square plus B square plus 2AC is equals to AC square plus 49.
तो ये ए सी स्क्वायर इस ए सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू 49 माइनस 1, ये 1 राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ ए सी आ गया हमारे पास 48, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 48/2, दैट मीन्स इट इज़ 24। अब हमारे पास ए सी आ गया है 24, तो बी सी क्या हो जाएगा, एडिशन बी सी इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए सी, तो 1 प्लस 24 दैट विल बी इक्वल्स टू 25। तो बी सी इज 25, ए सी इज 24। वी हैव गॉट दिस वैल्यू नाउ। नाउ व्हाट विल वी डू, विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन सी। आई एम डिवाइडिंग माई पेज हियर। साइन सी क्या आ जाएगा, अब देखो साइन सी करने के लिए मतलब ये वाला एंगल, दैट मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर, साइन इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो साइन सी इज 7/25 एंड tan बी, बी के लिए हमें यही एंगल लेना है। तो हमारे पास ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इज 24 and base is 7. So we have got this answer. Part is as same it is as we have done in a 1. Here you have PQ, value of PQ is given 40 centimeter and PR plus QR is 50 centimeter. तो हम इसमें से भी वैल्यू निकालेंगे and we'll find out the value of PQ and QR and then we'll find out sin P, cos P and tan R. हम इसी से वैल्यूज निकालेंगे। Next question, they have given question number 7. Question number 7 इन्होंने दिया है हमें, in triangle ABC, AB and AC is equals to in triangle ABC. They have not given us that it is a right angle triangle. तो इन्होंने दिया है AB 15 सेंटीमीटर है और AC भी 15, दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो दैट मीन्स both are equals to 15. This is 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर विच डिवाइड्स दिस बोथ इनटू इक्वल लेंथ। BC का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। नाउ विल फाइंड आउट, विल गिव द नेम टू दिस इज D। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे AD। AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो दिस इज 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225 माइनस 81। तो हमारे पास कितना आएगा 4, 12 माइनस 4 इज 4, 1। AD इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। Now find the cos of angle B. Cos of angle B, cosec, they have written cos of angle ABC. B is a angle, means which we are talking about. B, angle B के बारे में talk कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। Base by hypotenuse, it is base by hypotenuse. Base is this 9. And hypotenuse is 15 centimeter. Then they have told us sine of ACB. ACB, तो ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन ऑफ दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ACB, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। जब हमें साइन की बात की है तो perpendicular is 12 and divided by hypotenuse is 15 centimeter. Will cut with this. तो इसको either you simplify, either you keep it like this only, you will get the answer for this.